बाकी दूसरी बात यह है कि हमारी कॉलोनी के सभी भाइयों में सद्भाव बना रहे, आपस में एकता बनी रहे। और दो चीज़ें जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ वो समस्या के रूप में है। एक दो ही समस्या है। एक समस्या है सफाई रहने की, जिसमें सफाई रहती भी है, करवाते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग सड़क के बीच में और सड़क के आसपास कचरा डाल जाते हैं। तो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको खुद को भी और अपने को भी, क्योंकि ये एक सिविक सेंस की बात है। अपने जैसे देश में जहाँ स्वच्छता की बात प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और स्वच्छता के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि सड़क के बीच में, कल हमारे यहाँ कचरा पड़ा हुआ था, मैंने नगर निगम वालों को फ़ोन करके बुला करके वो कचरा उठवाया सड़क के बिल्कुल बीच में से। तो ये बड़ा ख़राब लगता है। और दूसरी बात है, यहाँ पर कुछ कुत्ते घूमते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनके लिए हमने कोशिश भी की है, नगर निगम के सीईओ से भी बात की है। उनके लिए केवल ये कहा है कि इनको उठवा के दूसरी जगह भिजवा दो। हमें कोई ये मतलब नहीं है कि कुत्तों को आप परेशान करो या कुछ और करो, लेकिन उनको रिलोकेट कर दो कहीं पे, जैसे यहाँ बच्चे जो आते हैं कभी खेलने पार्क में, तो उनको कभी कुत्तों का डर नहीं लगे। तो इन बातों के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि समस्या ये है कि मतलब मीटिंग आ जाती है, वो ले जाने नहीं देती नगर निगम। हमारे इस सुंदर से आदित्य विहार पार्क के रात घूमने वाले सभी सदस्य, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं इस अवसर पे बहुत अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ बातें हैं। हमने ये राष्ट्र जो है, हमने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समर्पित किया और हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अपने देश में शासन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि राजकाज, गवर्नेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चले, हम सबका कल्याण हो, हम सबकी प्रगति हो, देश की प्रगति हो, देश आगे बढ़े। लेकिन जब तक सब देशवासी मिलकर के इस ओर काम नहीं करते, तब तक ये सपना जो है ये पूरा नहीं होता, आंशिक रूप से सफल होता है। तो प्रत्येक निवासी, प्रत्येक नागरिक जो हम सब हैं, हमें ये चाहिए कि हम अपना कर्तव्य पूरा करें। हमारे कर्तव्य क्या हैं? वो कोई बहुत बड़े कर्तव्य हमें नहीं करने हैं, हमें कोई बहुत देश के लिए कोई पसीना नहीं बहाना है, लेकिन ये है कि हाँ, हम अपना जो हमारी सिविक ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे नागरिक के तौर पे कर्तव्य हैं, हम उनकी पालना अगर हम अच्छी तरह से करें और बिना ये देखे हुए करें कि हमारी ओर कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, कोई हमारे ऐसा तो मतलब हम अगर किसी के यानी डंडे के जोर से या किसी भय से ये काम करते हैं तो वो नहीं, हम स्वेच्छा से करें। हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने सारी जो है नागरिक ड्यूटीज़, कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन यापन करें। अब में छोटे छोटे कर्तव्य ही आते हैं, जो दामोदर जी ने दो बातें कह दी, तो वो छोटे छोटे कर्तव्य हैं, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण। हम अपने आसपास की सफाई रखें, हम अपने आसपास में कोई प्रकार की माता और पिता हैं। और मैं एक दो लाइन के साथ में इनवाइट करूंगा कर्नल कोचर जी को। और देश रहेगा तो मिटेगा कौन, और देश मिटेगा तो रहेगा कौन। आइए सर। आप लोग सब लोग एजुकेटेड हैं एंड वॉट एवर जैन साहब ने बोला है उसको सिर्फ बढ़ाते हुए एंड हम मेरे से ज़्यादा मैं जस्ट रिपीट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो सारे एक समरी है, वॉट एवर दिस पीपल हैव सेड, दैट्स ऑल, एंड वो सबके लिए एप्लीकेबल है। इट इज़ फॉर एनिमल्स, फॉर पुअर, फॉर रिच, एवरीवन, व्हिच वाज साइंड ऑन 26th of January 1949. It says we the people of India having solemnly resolved and constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all the citizens justice. Now, justice was social, then economic and political. This covers everything. Next is liberty. Now, liberty of thought, liberty of expression, liberty of grief, liberty of faith, and liberty of worship. हम लोग इसी के ऊपर लड़ते रहते हैं, faith and worship के ऊपर. Next was equality. Now, equality of status, whether you are rich or poor, or you are a government servant or a private worker, of opportunity, and promote among them all fraternity, which is most important factor, assuming the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this was held on the 26th of 1949 regarding सेवा. सर ने बोला हमने खून वगैरह नहीं बहाना. Well, there are two types of सेवा. One is direct, one is indirect. मैंने डायरेक्ट सेवा की है 37 years. That's right. And you people, everybody now is doing सेवा ऑफ द नेशन इनडायरेक्टली. वो जो स्वीपर सफाई भी करती है वो भी सेवा कर रही है देश की, अगर वो ईमानदारी से करे. एक सिटीजन अगर अपनी जगह पार्किंग करे और ठीक जगह रूल माने, ये दोस्तों सेवा टू द कंट्री. So please let us all unite together. Forget about the differences and for the betterment of society. हम लोगों ने सोसाइटी में बहुत कुछ किया है. मैंने बहुत किया. 37 years I have taken enough from the government of India and Ministry of Defence. और मैं आज की डेट के अंदर सिर्फ देने की करता हूँ कि मैं अपने भगवान ने दो हाथ दिए. I must give it to people and not snatch from people. Whatever I can do. चाहे मेरे घर के आसपास हो, हम बाकी कॉलोनी तो साफ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अपने घर को सफाई कर दें, the whole nation will become. Thank you very much.